यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया वैकेंसी अपडेट टुडे। आरएस प्री 2024 अभ्यर्थियों को परीक्षा शेयर की जानकारी आज से मिलेगी। 30 को प्रवेश पत्र। आरपीएससी परीक्षा 2 फरवरी को। पेपर 200 अंक का होगा। आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी को आयोजित की जाने वाली आरएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थी रविवार से परीक्षा शेयर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप आरपीएससी की ऑफिशियल साइट को लॉगिन करके एग्ज़ाम इंटीमेशन देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड है वो 30 जनवरी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसओ पोर्टल पर लॉगिन करके प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट व एसएसओ पोर्टल पर 30 जनवरी 2025 को जारी कर दिए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आरएस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा। आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार 200 अंकों के इस पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। यूपीएससी सीएई ग्रेजुएशन का प्रमाण दिए बिना भी मेन दे पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी ने साल 2025 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बदलाव किए। नोटिफिकेशन के अनुसार अब तक ग्रेजुएशन वालों को ही प्रीलिम्स की छूट दी थी। मेंस में बैठने के छात्रों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होता था। यूपीएससी ने इस बाध्यता को हटा दिया है। अब 23 सर्विसेज के लिए होगा एग्जाम। सरकार विभिन्न यूनिवर्सिटी को देती है परीक्षाओं का जिम्मा। विश्वविद्यालय कॉलेजों में एंट्रेंस टेस्ट के लिए एनटीए की तर्ज पर सीईटी बनेगी। प्री डीलेड पैरामेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी कोर्स जुड़ेंगे। प्रदेश में हर साल 20 लाख छात्र पीटीटी डीलेड के अलावा पैरामेडिकल, टेक्निकल, मैनेजमेंट जैसे कई कोर्सों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं देते हैं। प्रदेश में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम पिछली बार राजस्थान में पीटीटी में 4,25,000 छात्र शामिल हुए थे। इसके अलावा डीलेड में 6,45,000, बीपीएड एमपीएड में एडमिशन के लिए 12,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। यहाँ पे आप देख सकते 1 अप्रैल से लागू होगा योजना। अगस्त में कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए 50% गारंटी पेंशन के नियम जारी। केंद्र ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना का बजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इसका लागू होना। ये योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में कर्मचारियों को इसका लाभ पाने के लिए विकल्प चुनना होगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन की 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। कैबिनेट मंत्री बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएससी में 10,000 की गारंटी पेंशन से न्यूनतम 25 वर्ष सेवा पूरी करने वालों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत मूल्य का 50% वीआरएस पेंशन, फैमिली पेंशन, पत्नी को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% भुगतान। पेपर पैटर्न में बदलाव। सेक्शन वे तथा सेक्शन बी की व्यवस्था समाप्त। नीट यूजी 2025 बॉटनी तथा जूलॉजी के प्रश्न पत्र अब अलग अलग नहीं होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपार आईडी अनिवार्य नहीं है। पिछले 9 फरवरी को शुरू की गई थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के पैटर्न को परिवर्तित कर दिया गया। इस संबंध में एनटीए नई दिल्ली द्वारा नोटिफिकेशन 25 जनवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा के बाद इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जी-मेन की तर्ज पर नीट यूजी 2025 में विकल्पों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आवेदन की दिव्यांगता व विभागीय जांच में भिन्नता। अब एसएमएस से होगी जांच। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में सामने आई थी गड़बड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में शिक्षा विभाग को अभ्यर्थी की दिव्यांगता में अंतर मिला था। ये अंतर आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र व चयन उपरांत संयुक्त निदेशक स्कूल कार्यालय के दिव्यांगता प्रमाण
पत्र में सामने आया। अब इन मामलों की जोधपुर में जांच के बाद एसएमएस जयपुर में भी कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र से ज़्यादा बताई गई, जबकि जोधपुर शिक्षा कार्यालय से कार्रवाई जांच में कम पाई गई। जेएनवीयू सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी। जेट जेआरएफ स्कॉलर्स की वरीयता देने में जुटे हैं। भूगोल विज्ञान की एमपीटी में फिर मेरिट दरकिनार। चयतों के लाभ पहुंचाने की तैयारी। टॉपर्स को बाहर कर जेआरएफ को सीटों का मनमाना नियम। पुराने पैटर्न पर लौटा नीट यूजी 200 की जगह अब 180 सवाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न को लेकर स्थिति साफ कर दी। अब नीट यूजी में 200 की जगह 180 सवाल ही पूछे जाएंगे। इसमें 45 सवाल फिजिक्स व केमिस्ट्री के होंगे और 90 सवाल बायोलॉजी से आएंगे। कोविड के समय छात्रों को 200 सवाल में से 180 सवाल हल करने होते थे। छात्रों के पास 20 सवालों का विकल्प होता था। इससे पहले में न्यूनतम न्यूमेरिकल वैल्यू के सवालों में चॉइस का ऑप्शन खत्म कर दिया था। परीक्षा की अवधि 3 घंटे रहेगी। अब पहले अतिरिक्त 20 सवालों को पढ़ने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का अवसर दिया जाता था। वहीं पहले नीट के 3 विषयों को 2-2 सेक्शन में विभाजित किया गया था। फिजिक्स व केमिस्ट्री के सेक्शन में 35-35 सवाल व सेक्शन बी में 15-15 सवाल आया करते थे। दोनों विषयों के सेक्शन बी में छात्रों को 10 सवाल हल करने होते थे। एनपीएस में सुधार 1 अप्रैल से लागू होगी। रिटायर्ड कर्मचारी को नियमित महंगाई भत्ता भी। यूपीएस की अधिसूचना जारी। 20% पेंशन की गारंटी। वहीं सीआरपीएफ में कांस्टेबल ड्राइवर के 1124 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं 3 फरवरी से। आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट को लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फरवरी से 4 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 21 से यहाँ पे आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो 10th पास कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी पे लेवल मैट्रिक 3 के अनुसार 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिलेगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुल्क 100 रुपये है। 100 रुपये शुल्क के साथ में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्रसार भारती में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। 29 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 266 पदों के लिए सरकारी नौकरी। इसके लिए 21 से 32 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड में 10वीं से 12वीं के लिए 300 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 11 फरवरी लास्ट डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दी हुई है। 10वीं पास कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म 300 रुपये शुल्क लगेगा इसमें। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार के लिए आवेदन पात्र हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 से लेकर के 22 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ है बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क के 129 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क के 129 पदों पर निकाली गई भर्ती वैकेंसी के 124 पद सेलेक्टेड लिस्ट और 31 वेट लिस्ट के होंगे। ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है।